हे गाइस, दिस बसंत हेयर एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जो थ्राइव आर्किटेक्ट की नेक्स्ट जो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो थी वो देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँ कैसे आप थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से जो अपनी वेबसाइट का होम पेज है उसे बिल्ड कर सकते हो एंड सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको जो दो तरीके बताऊंगा थ्राइव आर्किटेक्ट से मदद से होम पेज को बनाने के लिए। पहला तो होगा जो प्रीमेड टेम्पलेट्स आते हैं उन्हें कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा स्क्रैच से बनाने के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में आपको थ्राइव आर्किटेक्ट के ऊपर और जो दूसरे एसईओ टूल्स एंड प्लगइन्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज होती है उसके ऊपर काफ़ी वैल्यूफुल वीडियोस मिलने वाली है। सो मेक श्योर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने अपने इस समय होम पेज बना रखा है अपनी साइट के लिए, वो मैंने यहाँ पर एलिमेंटोर की मदद से बनाया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको अपने किसी भी पोस्ट को खोल के दिखाऊँ, जैसे मान के चलो मैं इस वाले पोस्ट को ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने इन पोस्ट को क्रिएशन के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करा है या फिर पेज बिल्डर का इस्तेमाल करा है वो है थ्राइव आर्किटेक्ट। तो थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से आप ना सिर्फ होम पेजेस, लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, यहाँ तक कि आप चाहो तो इस तरीके के पोस्ट को भी एक अच्छा लुक दे सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में यहाँ पर से होम पेज कैसे क्रिएट करते हैं ये बताने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपके पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज में चले जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही आप अपने ऐड न्यू पेज पे चले जाओगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा थ्राइव लॉन्च थ्राइव आर्किटेक्ट की मदद से होम पेज या फिर उस पेज को क्रिएट करने का। तो यहाँ पर ना आपकी जो साइट है वर्डप्रेस की, उसमें थ्राइव आर्किटेक्ट पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। तो इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो लिंक है थ्राइव आर्किटेक्ट को बाय करने की, उसकी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो उस पर क्लिक करके आप थ्राइव आर्किटेक्ट को जाके परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं थ्राइव आर्किटेक्ट की प्राइसिंग की बात करूँ तो वो इस समय हो चुकी है $90 पर मंथ की। तो $90 में आपको ना सिर्फ थ्राइव आर्किटेक्ट बल्कि इसके साथ साथ और भी जो 8 टूल्स हैं वो मिलेंगे यूज़ करने के लिए, क्योंकि आप थ्राइव सूट ले रहे हो इकट्ठे और उसकी कीमत है सिर्फ $19 पर मंथ, जो कि अगर आप 1 साल का लेते हो इकट्ठे तो मिलेगा इस प्राइस पे। तो जब आप इसे अपनी साइट पे इंस्टॉल कर लें उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐड न्यू पेज पे आके यहाँ पर जो भी आप पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं उसे यहाँ पर एक नाम दे दें। तो मैं यहाँ पे डेमो पेज दे रहा हूँ नाम, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट, ताकि हमारा पेज सेव हो जाए। और जैसे ही ये सेव हो जाए यहाँ पर, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लॉन्च थ्राइव आर्किटेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये जब आपका पेज लोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के दो ऑप्शंस बताएगा। जैसा मैंने आपको बताया था नॉर्मल पेज, जिसमें हम स्क्रैच से चालू करेंगे अपने होम पेज को बनाना, एंड दूसरा है प्री बिल्ड लैंडिंग पेजेस। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आप जो इनकी लाइब्रेरी से किसी अपने पेज को इंपोर्ट कर सको अपनी साइट के लिए, तो आपको क्या करना है प्री बिल्ड लैंडिंग पेजेस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको हर तरीके का पेज मिल जाएगा जिसे आप यूज़ कर सकते हो एंड इम्पोर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर फिलहाल होम पेज बना रहे हैं तो हम उसके लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप स्क्रॉल कर लेना और यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग जो आपके टास्क और उनके लिए पेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं चल लेता हूँ लेगेसी लैंडिंग पेजेस पे, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे तरीके के पेजेस मिल जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल यहाँ पर पेजेस बने हैं। चाहे आप स्क्वीज पेज बना रहे हो, लैंडिंग पेज बना रहे हो, सेल्स पेज बना रहे हो, वीडियो पेज बना रहे हो, सब तरीके के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे। और उसके बाद भी आपको यहाँ पर उन पेजेस के अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ मेरा कहने का क्या मतलब था अलग अलग वेरिएंट्स में। ये है होम पेज में, यहाँ आप देख सकते हो 5 पेजेस यानी कि 5 वेरिएंट्स है। मैं आपको दिखा दूँ 5 वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। ये देखो होम पेज का वेरिएंट ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया कंटेंट फोकस्ड, ठीक है। उसके बाद ये देखो ऑफर फोकस्ड होम पेज या फिर ऑथर फोकस्ड होम पेज बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हाइब्रिड और हाइब्रिड 1 और 2। तो आप इन 5 में से जो भी आपके हिसाब से आपको सही लग रहा है आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मान के चलो यहाँ पर इसे ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर लीड मैग्नेट भी दिख रहा है, जिसमें हम अपनी ई बुक या फ्री कोर्स या जो भी है वो ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पर सर्विसेज या फिर जो मतलब
लिस्ट हो गई आर्टिकल्स की, वो यहाँ पे दिख रही है, ऑथर का दिख रहा है, रिव्यू दिख रहा है, और फिर लास्ट में हमारा ई बुक दिख रहा है। तो अगर आप इससे या फिर और इनमें से किसी को अगर अपने साइट में डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना एंड अप्लाई, ये देख सकते हो अप्लाई टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर देना। देखो टेम्पलेट चेंज सक्सेसफुली, इसका मतलब जो हमारा टेम्पलेट है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है हमारी साइट पे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा लगेगा इंपोर्ट होने के बाद। तो आप देख सकते हो कि थ्राइव आर्किटेक्ट में से आपने सिंपली 1 क्लिक में होम पेज यहाँ पर कर लिया है, जिसको मैंने आपको बताया था कि पहले ऑप्शन को आप किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। अब दूसरे ऑप्शन में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इसे मतलब अगर स्क्रैच से बनाना चाह रहे हो या आपके दिमाग में कोई डिज़ाइन है या आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली है तो उसे आप कैसे करोगे, तो वो मैं बता देता हूँ। एक सेकंड पहले सैल्यूट हो जान देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा आपका आ चुका है, यहाँ पे आपका लोगो आएगा, यहाँ पे आपका मेन्यू आ जाएगा, ये आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। ये देखो ये सब कुछ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ई बुक का जो इमेज है वो चेंज कर सकते हो, यहाँ रिप्लेस इमेज पे जाके ये देखो यहाँ से जो भी आपकी ई बुक की इमेज आएगी उसे सेलेक्ट कर लेना बस, और यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। और मैं आपको नीचे और दिखा दूँ तो ये देखो यहाँ पर आपका जो क्यों उसे मतलब आपके ब्लॉग को पढ़ना चाहिए या फिर क्यों उसे इस ई बुक को डाउनलोड करना चाहिए उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके लेटेस्ट पोस्ट आ गए, आपका ऑथर का आ गया, रिव्यू आ गया, एंड यहाँ पे अगेन लीड मैग्नेट आ गया। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर ना अगर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा नीचे फुटर नहीं है, तो फुटर के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे लैंडिंग पेज पे जाओगे एंड यहाँ पे देख सकते हो आप फुटर, इस फुटर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंसर्ट फुटर के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं क्रिएट न्यू फुटर पे जाऊँ और यहाँ पे देखो कितने तरीके के आपको यहाँ पे फुटर्स दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी फुटर को आप चूज कर सकते हो और यहाँ पर एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया पहला तरीका जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप मतलब थ्राइव आर्किटेक्ट की लाइब्रेरी से डायरेक्टली अपना होम पेज या फिर जो भी पेज आप क्रिएट करना चाह रहे हो उसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ से इन सबको डिलीट कर देता हूँ एंड बताऊँगा कैसे आप स्केच से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे चलो रहने देते हैं क्योंकि फुटर की हमें तो एंड में भी जरूरत पड़ेगी। तो ये देखो स्क्रैच से जब हम पेज को अपना बनाना चालू करेंगे तो आपका जो कैनवास होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आपको यहाँ पर आप जो भी चाह रहे हो उन सब चीज़ों को इस देख रहे हो एलिमेंट्स यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बनाना चालू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे दूँ कि मैं किस तरीके का एक होम पेज यहाँ पे बनाने चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ किस तरीके की, तो मैं आपको अपने ही होम पेज से एक आइडिया लेके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले मैं क्या चाहूँगा कि यहाँ पर हमारा लोगो दिखे, मेन्यू दिखे, फिर यहाँ पर एक लीड मैग्नेट हो, अबाउट ऑथर के बारे में हो, लेटेस्ट पोस्ट दिखे उसके बाद। ठीक है, एक बटन हो जिससे कि और भी जितने भी पोस्ट हैं उन सबको पढ़ सके वो, और यहाँ पर जो कैटेगरीज है वो दिखेगी, आप किन किन कैटेगरीज पर आर्टिकल लिख रहे हो तो वो सब यहाँ पर दिखे कैटेगरी, ताकि वो डायरेक्टली इन पे क्लिक करके कैटेगरीज पे जा सके। उसके बाद जो अदर रिव्यूज़ या जो अदर ब्लॉगर्स व्हाट यू से इस टाइप के होते हैं वो यहाँ पर दिखे। उसके बाद फिर नीचे एक लीड मैग्नेट का ऑप्शन दिखे और नीचे सबसे हमारे फुटर हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ से लोगो और ये जो मेन्यू है इससे। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक सेकंड में यहाँ पे आ गया, ये रहा लैंडिंग पेज आ रहा है ना, इस पर देखो क्लिक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर एंड फुटर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडर को एक्टिवेट कर देता हूँ एंड इंसर्ट हेडर पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको दिखाया था फुटर के केस में सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे मेन्यूज़ के भी ऑप्शन मिल जाएंगे जिसे आप चूज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या कह रहा है ब्लैंक हेडर, इसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर अदर्स आपको 3 ऑप्शन और मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इससे वाइट वाले को। ठीक है, तो चूज़ हेडर और ये यहाँ पर हेडर का नाम मांग रहा है हमारा, तो मैं यहाँ पे लग देता हूँ मेन होम पेज हेडर। ठीक है, एंड एड न्यू हेडर पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये आप देख सकते हो कि हमारा जो हेडर है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से ये स्मार्ट लैंडिंग पेज के नीचे आप फुटर देख रहे हो, तो फुटर भी हमें सेट करना, तो हम फुटर पे यहाँ पे इसको करके, या फुटर को मैं सबसे लास्ट में बता देता हूँ आपको, पहले मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बनाना चालू कर देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद हमारा क्या है कि यहाँ पर एक मतलब लीड मैग्नेट कॉल टू एक्शन हो और इस तरीके का बटन हो, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं, इसको मैं यहाँ कर लूँ पहले और क्लिक करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉक, तो ब्लॉक पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे ना आपको बहुत तरीके के कॉल टू एक्शन और लीड जनरेशन के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, प्री मेड जो कंटेंट ब्लॉक है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल टू एक्शन, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे लीड्स मैग्नेट्स हैं वो मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके का हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे ये बहुत बढ़िया लग रहा है। और अगर आप चाह रहे हो डायरेक्ट ईमेल एड्रेस और नेम वाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके लिए एक ये है, ठीक है। और भी अगर आप नीचे आओ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको उसके लिए मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, ऑल ब्लॉक्स पे, ठीक है। ऑल ब्लॉक्स पे जब आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे, ये देखो सारे कंटेंट बॉक्स है जिन्हें आप किसी ना किसी तरीके से अपने पेज को बिल्ड करने के लिए या पोस्ट लिखने के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे तो फिलहाल मुझे अभी कोई दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब हम चलेंगे अपने लीड जनरेशन पे, नहीं कॉल टू एक्शन पे, एंड यहाँ पे मैं इस वाले को चूज करके इंपोर्ट कर दूंगा। एंड ये देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको अपना यहाँ वर्ड्स लिख लेना है ये, और यहाँ पे आप बटन लगा सकते हो जो कि आपके, जैसे मेरा ये बटन है, मेरा ये बटन क्या करता है, ये एक लैंडिंग पेजेस पे ले जाता है, जहाँ पर ये दिखाएगा कि हाँ भाई आपको, अगर आप हमारे मतलब न्यूज़लेटर को या फिर को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो यस आई वांट पर जैसे कोई क्लिक करेगा तो लास्ट में यहाँ पर ईमेल और ये सब मांगेगा। तो मेक श्योर कि आपका पहले से एक लैंडिंग पेज बना हो जहाँ पर आप रीडायरेक्ट कर रहे हो उस बटन पर क्लिक करने पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उस बटन को लगा लूँगा और यहाँ पर जो टेक्स्ट वेक्स्ट है, जैसे मान के चलो मैं आपको टेक्स्ट भी चेंज करके दिखाई देता हूँ। जैसे मेरा ये है, इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करा एंड यहाँ कर दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है ये है कॉपी पेस्ट, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में हमारा ये है, सो एज यू कैन सी ये इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। और आप चाहो तो यहाँ से बटन को भी डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ शैडो डालना है टेक्स्ट पे, तो ये देखो यहाँ से शैडो डल जाएगा ये, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसे रहने देता हूँ और मेन ऑप्शंस पे हम चलते हैं, एडवांस और हाइट शेप ये सब। तो और हम बटन पे चलते हैं, बटन का आप ये देख सकते हो। और जैसे आप बटन को यहाँ पे डिज़ाइन कर, मान के चलो मैं यहाँ पे कॉर्नर्स को कर्व चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कर्व वाले सेक्शन पे आ गया, ठीक है, 20 कर लेता हूँ इसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है बटन, ठीक है। तो सेम इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। और मैंने बटन पे यहाँ पे लिख रखा है यस आई वांट टू ग्रो माय ब्लॉग, तो मैं यहाँ से कॉपी लिंक टेक्स्ट नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे आके कॉपी तो हो नहीं रहा था, मैं यहाँ पे कर दूंगा यस आई वांट टू ग्रो माय ब्लॉग, देख सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ से इमेज है ना जो डायरेक्ट ये पीछे का, आप इसे भी चेंज कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन येलो स्टाइल रखा, आप उसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे प्लेन कुछ येलो टाइप में ही डिज़ाइन दे के दिखाता हूँ आपको। मेन मेन्यू में गए तो ये यहाँ से नहीं होएगा, डेकोरेशन ना, ये रहा बैकग्राउंड स्टाइल। तो यहाँ पे देख सकते हो सेफलेस टॉप सेक्शन, तो ये रहा ये इमेज। आप चाहो तो इमेज को यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और नहीं चेंज करना है तो आप क्या करोगे, सॉलिड कलर देख रहे हो, पहले मैं इसे कैंसिल कर दूँ, ये सॉलिड कलर देख रहे हो, तो इस सॉलिड कलर को आप अपनी मर्जी से कैसा भी कर सकते हो। देखो ये देख रहे हो, जैसे हल्का ग्रीस हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ब्लू हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से आप चाहो तो ऑपेसिटी बढ़ा के टोटली उस कलर में यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं येलोइश रखना चाह रहा था, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा,
इस तरीके से करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर देता हूँ और जो ऐसा है वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर इस तरीके से। ये अपर का जो कॉल टू एक्शन है वो बटन यहाँ पे तैयार हो गया। और इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से इसका जो फंट वंट है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे गया फंट पे और यहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपको फंट यूज़ करना है वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसका जो रेगुलर ये सब साइजेस हैं वो बढ़ा सकते हो। जैसे मान के चलो ये देखो, ठीक है, बोल्ड है, बोल्ड को और ज़्यादा बोल्ड कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं इसे यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ एंड ये नॉर्मल इस तरीके से हमारा आ जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो देख सकते हो आप, ये इस तरीके से है कि जो ऑथर के बारे में बताए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे आके ऑथर के बारे में देखने के लिए ऑथर कंटेंट पे चला जाऊंगा एंड उसके बाद शो मी ऑल ब्लॉक्स पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऑथर बॉक्स को देखते हैं। स्क्रॉल करते जाओ, आपको वो दिख जाएगा आराम से। तो ये देखो, जब आप ये अगर आपको अपने अपने टीम के बारे में बताना चाह रहे हो एंड अबाउट अस, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं यहाँ पर और देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है। ठीक है, और आप चाहो तो इसे नए तरीके से ही बना सकते हो, तो वो बता देता हूँ कैसे। ये हम गए कॉलम्स में। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कॉलम किस तरीके से चाहिए, तो हमें 1/2 का चाहिए। और इससे पहले मैं एक हेडिंग रखना चाहता हूँ जो हमें अबाउट अस दिखाए। तो मैं यहाँ जाऊँगा हेडिंग, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा अबाउट अस। इसे मैं कर दूंगा बोल्ड। तो देखा आपने इस तरीके से। और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में मैं यहाँ पे एक इमेज डालूंगा और यहाँ पर अपने फोटो को ऐड कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा है टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ ये करना है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, जो प्रीमेड टेम्पलेट्स हैं उन्हें कर लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत कम टाइम लेंगे सेटअप होने में और इंपोर्ट करने में। ठीक है, तो फिलहाल मैं उन्हें ही ले लेता हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाया कैसे आप स्केच से बनाओगे। ठीक है, तो कंटेंट ब्लॉक, उसके बाद ये जो अबाउट अस का सेक्शन, एंड यू कैन सी, देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आपके मल्टीपल्स है तो आप उन्हें रहने देना, अगर नहीं तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हो। ये देखो, ये देखो बन गया ना कितना अच्छा अबाउट अस में, या फिर अबाउट ऑथर के बारे में जो ये सेक्शन था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हमारा लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट शो। तो लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट के सेक्शन के लिए कंटेंट ब्लॉग पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे आओ कंटेंट ब्लॉक्स, पेज ब्लॉक्स पे जाना। तो ये देखो जो पोस्ट है आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है,
या फिर और भी यहाँ पे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। ये इस तरीके से हो गए। तो मैं फिलहाल इस वाले को कर ले रहा हूँ। आर्टिकल्स को आप यहाँ पे जो भी आप आर्टिकल्स को नाम देना चाहो, टॉप आर्टिकल्स, तो ये हमारा ऑथर बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं ना आपको वर्ड्स और इमेजेस चेंज करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप कैसे उन ब्लॉक्स को ढूंढ सकते हो और सेटअप कर सकते हो, क्योंकि जो उसके बाद आपको इमेजेस ये सब चेंज करने हैं वो यहाँ से आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल ये बताऊंगा कैसे आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है कि वो हमें यहाँ पे पोस्ट डालने का है। तो मैं आपको बताऊँ पोस्ट कैसे डालोगे। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे हमने क्लिक करा, उसके बाद आप यहाँ पर ब्लॉग को सर्च करने के लिए क्या कर सकते हो, पोस्ट लिख सकते हो। तो आप ये देख सकते हो पोस्ट लिस्ट आ गई हमारी, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप यहाँ पे जितने भी पोस्ट के जो इनके डिज़ाइन है वो सब देख सकते हो एंड ईजिली चूज कर सकते हो अपने होम पेज के लिए दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे टेम्पलेट्स, आपको कोई ना कोई पसंद ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो इन्हें ना कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। कस्टमाइज से मेरा मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पोस्ट इस तरीके से दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक लेटेस्ट पोस्ट वाला भी दिखे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइटल का तो नहीं है, हमें टेक्स्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट डाल दूंगा, ठीक है। और लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट्स, हम इसे यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और इसे मैं यहाँ रहने देता हूँ 2। इसके बाद मैं ऐसे कर देता हूँ मिडल में, ठीक है। और ये आप देख सकते हो हमारा ये तैयार हो गया। इसके बाद चाहो तो आप ना इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो कि पोस्ट जो इस तरीके से दिख रहा है आपको पसंद ना आ रहा हो, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो आप एडिट डिज़ाइन, ठीक है। एडिट डिज़ाइन में जाने के बाद जैसे मान के चलो कि इमेजेस कुछ इस तरीके से दिख रही है, तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि हमें मैक्सिमम बिट इनकी ज़्यादा हो हाइट। तो यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा, ये देखो आप ये इस टेक्स्ट को यहाँ पे एक सेकेंड, तो पहले मैं इसे यहाँ डन कर देता हूँ, फिर अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2-2 के पेयर में दिखें, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा और आप देख सकते हो अभी 2-2 के पेयर में यहाँ दिखने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स पिग्निटेशन को भी कर सकते हो एक्टिव। जैसे पिग्निटेशन से मतलब है कि आपके और पोस्ट है, तो यहाँ पर आप न्यूमेरिक या लोड मोर का ऑप्शन डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लोड मोर का ऑप्शन डाल देता हूँ और ये देख सकते हो आपका सिंपली लोड मोर का बटन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिक रखते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यूमेरिक रहने देता हूँ और नीचे हमें क्या दिखाना है कि हमारे ताकि सारे के सारे लेटेस्ट पोस्ट पे वो जाके रीड मोर ब्लॉग के सेक्शन पे जा सके, इस वाले इस तरीके से बटन। तो हम यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे। बटन के लिए क्या करूँगा, आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो बटन, हम इसे यहाँ पे ड्रैग पॉइंट ड्रॉप करके नीचे डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे रीड मोर ब्लॉग पोस्ट्स, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं 3 डॉट्स डाल के जो इसको है बोल्ड कर दूंगा और जो बटन को है थोड़ा सा बॉर्डर्स को कॉर्नर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे से 20 ले लेता हूँ एंड जो कलर्स हैं कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड स्टाइल में जाके, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हमें इस पे क्लिक करना होगा इसे एडिट करने के लिए। तो ये देखो आप कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डार्केस्ट ग्रीन रख रहा हूँ, ठीक है। या चाहो तो
जो भी आपका हो वो आप उस तरह से डिज़ाइन रख सकते हो। तो अब तक मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा जो ओवरऑल होम पेज है वो किस तरीके से दिख रहा है। तो ये देखो, यहाँ पर आपका लोगो दिखेगा, यहाँ पर मेन्यू, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन के नीचे हमने अबाउट अस दिखाया, उसके बाद हमने यहाँ पे पोस्ट दिखा दिया। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा इस तरीके से कैटेगरी वाइज दिखाने का। ठीक है, तो अगर आप कैटेगरी वाइज सिर्फ अपने पोस्ट को दिखाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ही मान के चलो फिर से आप पोस्ट सेक्शन पे जाके या फिर जो कॉलम्स है उनको क्रिएट करके कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया और इसके बाद ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कॉलम को आप किस तरीके से करना चाहते हो। मैं यहाँ पे 1/2 यानी कि एक ही सेक्शन में 2 कॉलम हो उस तरीके से दिखे, और इसके बाद हम इसे यहाँ पे कॉपी करके, अब ये देखो 4 हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से इन्हें बनाना होगा क्रिएट, जो कि थोड़ा सा आपके लिए टास्क हो सकता है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो सेम इसी तरीके दिखाना तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिवाइडर ले लेंगे ताकि इसको अलग कर सकें इस सेक्शन को। ये रहा डिवाइडर, हमने इसे यहाँ पे डाला। ठीक है, ये आपका आ गया डिवाइडर। उसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट ये आ गया टेक्स्ट, हम इसे लेंगे डिवाइडर के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे एक अपना जो हेडिंग है वो, तो हमारा है व्हाट यू नीड हेल्प विथ। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं सिंपली फास्ट तरीके से आपको दिखाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपका हो सकता है कुछ और डिज़ाइन हो, कुछ और टेक्स्ट हो, तो वो सिंपली इस तरीके से आप कस्टमाइज एंड टेम्पलेट्स को यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, अब मैं इसे ले जाता हूँ मिडल में। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो कि मेरे को इसे चाहिए एकदम मतलब थोड़ा बोल्ड टाइप में हो, तो बोल्ड टाइप में दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो सिंपली पहले से चूज़ कर लूँगा लेआउट्स। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फंट में यहाँ पर मैं वेब से फंट्स और यहाँ से एरियल ब्लैक ले लिया मैंने, और आप देख सकते हो अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, आप चाहो तो ना यहाँ से ना इसके ओवरऑल ब्लॉक है उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो उससे मेरा क्या मतलब है, आप जैसे बैकग्राउंड स्टाइल पे जाओगे आप यहाँ देख सकते हो नन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसे ना हल्का सा ग्रीन तरह का लुक दे दूंगा, ये देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आपको ये सब नहीं रखना तो आप सिंपली यहाँ पे रहने दो। उसके बाद हम अपने इन ब्लॉक्स पे जाएंगे। ब्लॉक्स में जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक्स पे मेरा थोड़ा हल्का सा ग्रे कलर हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के एक सेकंड, अगर आपसे बाई चांस जैसे मेरे से अभी ये डिलीट हो गया था दब के, तो आप Ctrl+G दबा के अंडू भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ गया और सेम मेरे को सेम ये देखो आपके दोनों आ गए ना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से जो भी आपका मतलब कंटेंट बॉक्स है वो दिखा सकते हो, या फिर उस तरीके से हमें क्रिएट करना है तो, या फिर मेन्यूज दिखाना चाह रहे हो मेन्यू वो दिखा सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या है कि हमारा इस तरीके से जिसमें हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, उसमें टेक्स्ट लिखा है और एक बटन लगा के एंड लोगो लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले चलता हूँ, एक आइकन लेना है हमें। आइकन मैं यहाँ सबसे पहले आइकन डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद आइकन हम यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर लेंगे। एक सेकंड यहाँ पे लोड हो जाना, तो आइकन्स को पहले मैं तो मान के चलो मैं यहाँ पर आइकन को कौन सा आइकन लें, और भी बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पर इस वाले आइकन को ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला। उसके बाद ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चाहो तो यहाँ पे उसको ना बॉर्डर्स को भी कर्व कर सकते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हो कि आपके जो बॉर्डर्स हैं ये भी कर्व हो चुके हैं। उसके बाद आप चाहते हो सेक्शंस के कलर को भी आप यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ग्रे रखा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको टोटली वाइट कर दूंगा। ठीक है, वाइट करने के बाद अप्लाई एंड बॉर्डर्स पे जाके मैं इसको भी 20 कर दूंगा ताकि हमारे सेक्शन से मैच करे। देख सकते हो। ठीक है, और अब हमारे यहाँ पे आइकन के बाद क्या था, हेडिंग है, टेक्स्ट है एंड उसके बाद बटन है। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। पहले हेडिंग ले लेता हूँ मैं, टेक्स्ट को ही लेना पड़ेगा। टेक्स्ट को हम आइकन के
नीचे डालेंगे, ठीक है, और इसे हम बोल्ड करके S3 कर दूंगे। और यहाँ पर हमारा जो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कैटेगरी 1 एंड बोल्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे मिडल में ले लूँगा। और फिर उसके बाद हम दोबारा से टेक्स्ट लेंगे और कैटेगरी के नीचे हम यहाँ पर जो भी हमारा है वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम इसे मिडल में करके, ठीक है। अब नीचे हमारा एक बटन है, तो बटन्स को हम यहाँ पर इस तरीके से देखा आपने। और आप चाहो ना यहाँ पर इसके क्या नाम है इसका इसको भी सेटअप कर सकते हो, जैसे कि विड्थ कितनी है। तो ये देखो, ये विड्थ कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ आधे आधे में 50 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कॉलम्स की सेटिंग्स पे जाओगे तो इसके बाद आप देख सकते हो विड्थ एंड मिनिमल हाइट, ये सब भी चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ से। और मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट सेक्शन से भी थोड़ा सा इधर हो, तो लेफ्ट सेक्शन से हमें इसे बीच पे क्लिक करके लेआउट पोजीशन, और आप ये देखो हो गया ना हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक ना लुक दे मेरे को, एक शैडो पीछे, ताकि ये बॉक्स टाइप में लुक दे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, शैडो पे जाऊँगा। शैडो पे जाने के बाद ये देखो मैंने यहाँ पर इसे आउटर करके लुक दे दिया है। आप चाहो तो इसे आउटर ना करके, इंटर ना करके, इनर ना करके आउटर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखा आउटर का है, तो देखा आपने। सिंपली आप इस तरीके से एक, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। और मैं चाहता हूँ कि बटन्स भी थोड़े, ये तो बटन क्लिक मिला है, तो यहाँ पे ना बटन्स पे आपको 2 एलिमेंट्स मिलते हैं। पहला टेक्स्ट है, जो अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। और दूसरा, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट से इधर करोगे बटन पे, तो आपके बटन्स के जो सेटिंग्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बटन को, कॉर्नर्स को थोड़ा सा कर्व करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 15 ले लूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर शैडो दिखे, तो मैं यहाँ पर इनर शैडो लगा दूंगा, या फिर इनर ना छोड़ के आउटर ही लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखा आपने। तो सेम इस तरीके से आपका यहाँ पर यह बन जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसको सबको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कॉपी पेस्ट से मेरा क्या मतलब है। ये कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहे हैं कॉलम्स, तो आपको इन्हें शुरू से दोबारा बनाना होगा। तो मेक श्योर कि आपको याद हो, अगर नहीं हो तो आप दोबारा इस वीडियो, मतलब इस सेक्शन को की वीडियो दोबारा पीछे करके देख सकते हो। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे कि इसे वाइट कर देंगे। तो हम गए अपने लेआउट पे, गए यहाँ पे, हमने इसे वाइट कर दिया, ठीक है। अप्लाई। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा था, बॉर्डर्स को कर्व्स करा था, तो हम यहाँ पे 20 लेंगे, ठीक है, कर्व कर दिया। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम पे जाके जो इसका था ये यहाँ से हम इसे थोड़ा इधर करेंगे। तो हम यहाँ जाएंगे कॉलम, एक सेकंड, कॉलम, ठीक है, लेआउट, क्या हुआ, आई थिंक हैंग हो गया। ब्राउजर हैंग हो गया गाइस, सॉरी, कोई बात नहीं, मैं अभी से थोड़ा सा इंतजार करता हूँ। एंड आ गया। ओ, मेरी यहाँ पे बैटरी लो हो गई, इस कारण ऐसा हुआ। मैं 1 सेकंड पहले चार्ज कर दूँ, चार्जिंग पे लगा दूँ, फिर मैं आपको आगे के स्टेप्स बताता हूँ।
सो वी आर रेडी अगेन। तो मैं कहाँ पर था, मैंने यहाँ पर अभी तक आपको बताया कि सेक्शंस हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक करा, गए कॉलम सेटिंग्स में। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ थोड़ा दिखा दूँ, तो ये देख, सॉरी तो कॉलम का हो गया। ये रहा, देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे शेडो डाला था, तो मैं यहाँ पे जाके आउटर शेडो, ठीक है, और ठीक है, कॉपी। उसके बाद आप यहाँ पे ड्रैग का ये बटन देख सकते हो, इसे यहाँ से मैं लेकर ड्रैग कर दूंगा। सेम हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे कॉपी, बटन के ऊपर था ना, तो बटन के ऊपर, ठीक है, कैटेगरी, और यहाँ पे हमारा आइकन, देखा। तो सिंपली हमने यहाँ पे दोबारा एक ये बना लिया। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जैसे इसे यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे, और जो हमारा नेक्स्ट है ना, इस कॉलम को पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी, एंड एज यू कैन सी हमारा यहाँ पर ये सेक्शन पूरा तैयार हो गया। तो देखा आपने कि सिंपली आप अपना जो क्रिएटिविटी है, और अगर आप इन सारे फंक्शंस को थोड़ा सा ट्विक करें तो ये सब जो भी आप डिज़ाइन चाह रहे हो वो यहाँ पर इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन वो क्या कहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये आइकन्स अलग हैं, रंग अलग है, तो ये सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ है, तो मैं यहाँ पर इसे कवर अप नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली आपको बताते जा रहा हूँ कैसे कैसे आप सेक्शंस को कहाँ से ढूंढ सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है व्हाट अदर ब्लॉगर्स से अबाउट मी, मतलब कि टेस्टिमोनियल वाला। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे गए, उसके बाद यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स लिखा, ये देख सकते हो टेस्टिमोनियल का सेक्शन है हमारे यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इसे क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी टेस्टिमोनियल के टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे, और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से उन्हें चूज कर लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कितने तरीकों के मतलब यहाँ पर डिज़ाइन है, तो मैं यहाँ से एक को चूज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये यूज़ कर सकता हूँ मैं, या थोड़ा सा अलग डिज़ाइन के हिसाब से कोई देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग डिज़ाइन के हिसाब से ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इस वाले को दे लेता हूँ, ये कुछ अलग भी लग रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस पर सिंपली क्लिक करा और ये हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो ये। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर हमारा एक टेक्स्ट सेक्शन चाहिए था, तो आप समझ गए होंगे कि वो हमें कहाँ से मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ से टेक्स्ट सेक्शन को सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, और मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, व्हाट अदर ब्लॉगर्स से अबाउट मी, कॉपी पेस्ट, बोल्ड, मिडल में, ठीक है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो फंट्स एकदम फीके हैं, तो फंट्स को कैसे चेंज करेंगे, मेन लेआउट पे गए, यहाँ पर हम वेबसाइट फंट्स, और यहाँ से हम जो भी फंट्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अप्लाई पे, और जो अगर फंड्स का आप साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेआउट रिप्रेजेंटेशन से जैसे कि ये देख सकते हो कि इन दोनों का ना जो स्पेस है बीच का वो बहुत कम है, तो मैं इन्हें कैसे बढ़ाऊंगा, ये देखो, ये देखा आपने, ये देखो, ये हमारा चेंज हो गया, देखा आपने कितना सिंपल था। और इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर शेडो वेडो भी डाल सकते हो, जैसे ये रहा आउटर शेडो, ठीक है। तो पूरे सेक्शन का यहाँ पर हमारा ये शेडो इस तरीके से आ गया, और ये देख सकते हो अभी तक हमारा जो होम पेज बना है वो अब कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा क्या कह रहा है, अब हमें यहाँ पे दोबारा से एक लीड मैग्नेट डालना है, उसके बाद है फुटर। तो ऑलमोस्ट हमारा जो होम पेज है वो यहाँ पे बन चुका है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद जो लीड मैग्नेट था उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लीड मैग्नेट्स मिल जाते हैं, नहीं तो आप लीड जनरेशन पे जाओ, यहाँ पर ये देखो, अगर आप कुछ अपनी इमेज यूज़ करके और ये इस तरीके से डाल सकते हो, ठीक है, ईमेल एड्रेस के साथ। यहाँ पर इमेज जो चेंज करना चाहो मेन सेक्शन में जाके, एक सेकेंड,
मेरे ख्याल से अभी ये इमेज है ही नहीं यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और टेक्स्ट नहीं, इमेज पे जाकर हम इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और यहाँ से इमेज जो भी आपका मांग रहा है उसे इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं इस वाले को चूज़ कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट के लिए और कुछ इस तरीके से हमारा ये इमेज आ जाएगा। बैकग्राउंड का जो है मैं इसे क्या करूँगा, बैकग्राउंड स्टाइल में जाके ये देख सकते हो यहाँ से ये इमेज चेंज हो सकती थी, ठीक है। नहीं तो हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे और अब आप देख सकते हो जो आपकी इमेज है, मैं यहाँ से इसे एक सेकंड साइज, यहाँ से हाइट, ये रहा हाइट, इस तरीके से बढ़ा के कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो आपको लिखना है वो लिख दो, एंटर ईमेल एड्रेस और यहाँ पर साइन अप। तो यहाँ पर आपको जो साइन अप है इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि थ्राइव आर्किटेक्ट के साथ अपने ईमेल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइस के लिए, मैं यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ और थोड़ी चहल पहल तो रहती है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा बता दूँ कि जो आपका ईमेल एड्रेस है उसको साइन अप बटन के साथ जो आपका टूल है उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट फ्रॉम एलिमेंट्स और यहाँ पर ऐड कनेक्शन, सेंड लीड्स टू ऐड कनेक्शन पे आप देख सकते हो। इसके बाद ऐड कनेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे चूज करके जो आपका ईमेल एड्रेस है उसे करके ये जो आपके साइट्स के साथ ईमेल एड्रेसेस कनेक्ट हुए ना वो यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पर आके आपको उसे अप्लाई कर देना है, या फिर गो टू एपीआई डैशबोर्ड में जाके आपने जो भी ईमेल को कनेक्ट करना है ईमेल सर्विस को वो कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पर सिंपली क्लिक करूँगा और ये हमारे यहाँ पे एपीआई सेक्शन है जो थ्राइव आर्किटेक्ट के प्लगइन के लिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या चाह रहा हूँ, ये देखो ईमेल मार्केटिंग के जितने भी हैं वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। तो इनमें से कोई ना कोई आपका ईमेल मार्केटिंग का जो सर्विस प्रोवाइडर रहेगा उनमें से चूज कर लेना। ऑलमोस्ट सभी हैं यहाँ पर और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे डिलीवरी, फर्स्ट स्टोरेज, ये सब है, ये सब मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी है उन्हें माइंड कि चलो मैं यहाँ पर कन्वर्ट किट है मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर क्या करना है, मुझे कन्वर्ट किट की साइट पे जाके एपीआई लेके इसे कनेक्ट कर देना है। इसके बाद ये जैसे कोई यहाँ पर आके एंटर नेम, ईमेल एड्रेस और साइन अप पर क्लिक करेगा, ये डायरेक्टली मेरे जो ईमेल प्रोवाइडर के पास है उसके पास डिटेल चल जाएगी और एंड वो जो मेरा लिस्ट है उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए किस तरीके से था। अब मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ एंड नेक्स्ट सेक्शन जो अब हमारा बचा है वो है यहाँ पे फुटर। तो मैं फुटर दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो फुटर के लिए हमें क्या करना था कि हम यहाँ पे लैंडिंग पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे फुटर आप देख सकते हो मैंने यहाँ से इसे फुटर कर दिया, एक्टिवेट एंड जो इंसर्ट है क्रिएट, और यहाँ पे आपको बहुत तरीके के स्टाइलिश फुटर्स देखने को मिल जाएगा। आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो अपने मतलब नीड के हिसाब से। तो मेरे को मान के चलो इस वाले को लेना है, ठीक है। तो मैं इस पर चूज फुटर पे क्लिक करके तो यहाँ पे देख सकते हो फैचिंग डाटा और यहाँ पे फुटर का नाम मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे होम पेज फुटर एंड ऐड न्यू फुटर पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो फुटर है हमारा फुटर तैयार नहीं है शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। एक सेकेंड, लिमिट आइकन ऐसा कुछ करके बोल रहा है ये। मैं यहाँ पे चेंज फुटर पे जाऊंगा और दूसरा फुटर ले लूंगा, इस वाले को ले लेता हूँ, एकदम सिंपल डिजाइन। यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया बस आपको दिखाने के लिए और एंड एज यू कैन सी हमारा जो फुटर है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देखा आपने, इस तरीके से अभी तक हमने अपना ये होम पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आप मेक श्योर कि सेव वर्क पे क्लिक कर लें, नहीं तो आपने अभी तक जो भी मेहनत करी सब बेकार जाएगी। और इसके बाद आपको देखना है कि हाँ भाई ये कैसा लग रहा है देखने में आपका होम पेज जो अभी आपने बनाया। तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सेव होने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपने होम पेज क्रिएट करा है उसका प्रीव्यू दिखा देगा। तो ये रहा हमारा होम पेज जो अभी तक हमने यहाँ पर क्रिएट करा है। देख सकते हो कितना इजीली हमने यहाँ पर एंड ब्यूटीफुल तरीके से एक होम पेज यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपना होम पेज बना लें तो डैशबोर्ड पे दोबारा जाना। अब हमारा नेक्स्ट टास्क रह गया है उस होम पेज को एज ए मेन पेज पे सेटअप करना। तो हम यहाँ पेजेस पे जाएंगे
सारे टैब्स को क्लियर कर दूँ और ये देख सकते हो ये रहा हमारा होम पेज। ठीक है, तो एडिट पे जाके उसके बाद जैसे मान के चलिए हमारा फ्रंट पेज है। तो आप देख सकते हो कि जैसा कि हमारा ये होम पेज है, इसका लेआउट पूरी तरीके से यहाँ डिज़ाइन हो गया है। इसके अलावा भी आपके मन में जो भी डिज़ाइन हो या फिर किसी और तरीके से आप और इंटरेस्टेड हो मतलब फीचर्स या फिर सेक्शंस को दिखाने के लिए, तो भी आप चाहो तो यहाँ नीचे ऐड कर सकते हो या फिर पेज के किसी भी हिस्से में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन सेक्शंस को कहीं भी आपस में रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब आपका ये पूरा पेज बन जाए उसके बाद आपको दोबारा यहाँ एडिट पे आना और इस पेज को हमें यहाँ पब्लिश कर लेना है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमें इस पब्लिश बटन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे पब्लिश कर लेता हूँ। ठीक है, और पब्लिश करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अब इस पेज को अपने एज ए होम पेज के तौर पे से सेटअप करना है। तो वो हम कहाँ से करेंगे, हमें जाना है सेटिंग पे और उसके बाद आप यहाँ पे रीडिंग सेक्शन देख सकते हो, इस पे आना है आपको। और रीडिंग सेक्शन पे आने के बाद जो भी आपने अभी पेज बनाया है उसे यहाँ पर हम होम पेज के तौर पे सेटअप कर देंगे। जैसे कि हमारा था अभी हमने यहाँ पे होम पेज को बनाया था, तो मैं यहाँ पे इसे होम पेज सेलेक्ट करके सेव चेंजेस कर दूंगा। इसके बाद क्या होगा कि जो भी ये पेज था अभी हमने जो बनाया है ये हमारा होम पेज के तौर पे सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ हमारा होम पेज। तो आप ये देख सकते हो ये है अब जो हमारा होम पेज अभी बनाया था ये सेटअप हो चुका है हमारा यहाँ पे। तो देखा गाइस आपने कितनी आसानी से आप एक ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश होम पेज को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सॉरी, अब मैं यहाँ पे जैसे कि रीड मोर उस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें रह गई थी हमारे यहाँ पे जब हमने इस पेज को सेटअप करा था। जैसे कि यहाँ पर हमें जो ब्लॉग सेक्शन का लिंक इस बटन पे अटैच करना था। ठीक है, इसी तरीके से मेक श्योर कि जब आप ये कर रहे हो तो उन सब चीज़ों को अच्छे से आप मतलब इंटरलिंक कर दो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ क्या करता हूँ कि अपना जो पहले का पेज था मैं उसे ही रहने देता हूँ। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा एंड अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हो, थ्राइव आर्किटेक्ट और भी कई सारे टूल्स या जो पेज बिल्डर्स हैं उनकी भी वीडियोस आने वाली है फ्यूचर में, तो हमारे इस चैनल को मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें एंड जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। इसके अलावा जो हमारा जो थ्राइव आर्किटेक्ट का प्लेलिस्ट है आप उसे भी यहाँ पर देख सकते हो और जो भी अब तक मैंने थ्राइव आर्किटेक्ट के ऊपर वीडियो बनाए हैं उसे आप इस सेक्शन में आके देख सकते हो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।